ये है हेलो दुनिया ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। ब्रिटेन ने फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और अब वहां पे एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू हो सकता है। बताया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन भी इससे खासा उत्साहित है और यूरोपियन यूनियन भी लगभग 300 मिलियन वैक्सीन की खोज कर रहा है जो शायद फाइजर और बायोएनटेक दे सके। फाइजर बायोएनटेक ने कहा कि वो 2020 के अंत तक लगभग 50 मिलियन डोज बना सकते हैं, लेकिन 2021 में वो लगभग 1.3 बिलियन डोजेस का तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें, फाइजर एंड बायोएनटेक की जो वैक्सीन है वो 2 फेज में दी जाती है, पहली वैक्सीन और फिर 3 हफ्ते के बाद एक और वैक्सीन। फाइजर ने कहा है कि अब ब्रिटेन को वो लोग 40 मिलियन डोजेस देने के लिए रेडी हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि हालांकि वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन अभी भी उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पैंडेमिक और कोरोना वायरस के सामने काफी लड़ाई बाकी है और उन्होंने कहा कि शायद अब कोरोना वायरस इंसान के साथ हमेशा रहेगा, लेकिन हमें रिलैक्स नहीं होना है और हमें अपनी जो इकोनॉमी है उसको उठाने की तरफ ध्यान देना है। भारत की टाटा ग्रुप इस समय बिग बास्केट को खरीदने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि टाटा ग्रुप लगभग 80% बिग बास्केट को खरीदना चाहती है। बिग बास्केट में ज्यादातर हिस्सेदारी अलीबाबा ग्रुप की है और इस समय बिग बास्केट की वैल्यूएशन लगभग 1.6 बिलियन डॉलर्स की है। टाटा ग्रुप इस समय 80% शेयर को हासिल करने के लिए 1.3 बिलियन डॉलर्स देने को तैयार है। हालांकि टाटा ग्रुप ने अभी ऑफिशियल कमेंट नहीं दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि टाटा जियो और अमेज़न को टक्कर देने के लिए बिग बास्केट को हासिल करना चाहता है। एक दुखद खबर यह आ रही है कि एमडीएच के मालिक श्री महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का देहांत हो गया है। वे 97 वर्ष के थे। एमडीएच एक मसाला मैन्युफैक्चरर है और उसकी वैल्यूएशन लगभग 2000 करोड़ है। बताया जा रहा है कि इस साल उन्होंने रेवेन्यू में 2000 करोड़ रुपए बनाए और नेट इनकम के हिसाब से 420 करोड़ रुपए बनाए। महाशय जी एमडीएच के ब्रांड एम्बेसडर भी थे और उन्होंने एमडीएच को बहुत ऊंचाई पे लेके आए थे। एमडीएच मसाले हमारे भारत से जाने वाले एनआरआईज की पहली पसंद होती है। बताया जा रहा है कि 26 जनवरी 2021 की रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के चीफ गेस्ट यूनाइटेड किंगडम्स के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन हो सकते हैं। इस समय कोरोना काल के बाद और ब्रेग्जिट के बाद नई दुनिया में श्री बोरिस जॉनसन और यूनाइटेड किंगडम्स एक नए साथीदार की खोज में लगे हुए हैं और भारत की तरफ काफी उम्मीद से देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम की पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए बोरिस जॉनसन पूरी तरह से तैयार हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच लगभग 15 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है, जिसमें दोनों की हिस्सेदारी बराबर है, लेकिन भारत एक बड़ा मार्केट है और ब्रिटेन यूरोप से बाहर जाने के बाद एक बड़े मार्केट की खोज में है जो भारत में उसको अच्छी तरह से मिल सकता है। आइए अब जान लेते हैं क्या रहा बाजारों का हाल। सेंसेक्स 37 पॉइंट्स गिर के 44,618 पे बंद हुआ। निफ्टी 4 पॉइंट्स बढ़ के 13,113 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स 59 पॉइंट्स बढ़ के 29,883 पे बंद हुआ और नैस्डैक 5 पॉइंट्स गिर के 12,349 पे बंद हुआ। वहीं भारत के सराफा बाजार में सोना 574 रुपए बढ़ के 48,849 पे बंद हुआ और चांदी 448 रुपए बढ़ के 62,366 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट।